अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं मरियम नवाज की बड़ी पेशगोई से। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम से खिताब में लीगी रहनुमा ने हुकूमत के जल्द घर जाने की पेशगोई कर दी। कहा, मुंह पर हाथ फेर कर बात करना, ये परेशानी बिला वजह नहीं है, हुकूमत जाती नजर आ रही है। मरियम नवाज ने खबरदार किया कि वोट चोर मंडला रहे हैं, लेकिन अवाम समझदार हैं, किसी को मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे। लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो, वोट मत देना लोटों को। मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे। नायब सदर मरियम नवाज का पुरजोश खिताब। गांछे में अवाम को मुखातिब करते हुए कहा, RTS बिठाने वालों की नजरें अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर है। वोट चोर गिद्दे जो है ना, वोट चोर, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। वादा करो कि अपने वोट की हिफाजत भी करोगे, किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने दोगे। इससे पहले गंबा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, झूठे वादे करने वालों को घर पहुंचाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की सियासत अब बदल गई है। ये जो बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, ये परेशानी बिला वजह नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। मरियम नवाज यही कहती हैं, किसी के ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा मुस्लिम लीग नून ही बनाएगी। PTI रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने लंदन से इसी माह वतन वापस आने का ऐलान कर दिया है। शुगर स्कैंडल रिपोर्ट में उनके नाम की गूंज पर मुखालिफिन उन्हें भगोड़ा कहते रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन की मंजरनामे पर वापसी। लंदन से जल्द ही वतन आने का ऐलान। कहते हैं, तारीख का तयन अभी नहीं किया, लेकिन इसी महीने पाकिस्तान आ जाऊंगा। शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट में नाम आने पर जहांगीर तरीन लंदन गए तो मुखालिफिन ने उन्हें भगोड़ा भी करार दिया था। FIA की GIT में तलबी पर उन्होंने तहरीरी जवाब में कहा था कि वो इलाज के लिए लंदन में मुकीम हैं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। जहांगीर तरीन कहते हैं, इलाज के बायस बरतानिया आया था, कोरोना के बायस मेडिकल रिपोर्ट्स में ताखीर पर कयाम बढ़ाना पड़ गया। आइंदा हफ्ते मजीद टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स मिलने पर वापसी का सामान बंद जाएगा। जहांगीर तरीन को कैंसर की तशखीस 2014 के धरने के दौरान हुई थी। इलाज और केमियोथेरेपी के लिए साल में 2 मरतबा लंदन जाते हैं। इस मरतबा 4 जून को गए थे। और इसी हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जहांगीर तरीन निजी परवाज से पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। बेटे अली तरीन भी जहांगीर तरीन के हमरा मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लंदन कौसर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर काज़मी साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जहांगीर खान तरीन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अभी वो फैसला करेंगे कि कब पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उन्होंने अचानक फैसला किया और अब वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पिछले एक हफ्ते से इस किस्म की खबरें मौसूल हो रही थी कि जहांगीर तरीन जो है वो वापसी का रख्त सफर बांध रहे हैं। तो जब हमने रब्ता किया उनसे तो उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनका ये कहना था कि आप तक जो इत्तलात है वो दुरुस्त नहीं है। तो आज एक निजी प्रवास से वो रवाना हुए पाकिस्तान के लिए, अब से थोड़ी देर कबल, जबकि उनके बेटे अली तरीन भी उनके हमरा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ लंदन कौसर काज़मी हमें आगाह कर रहे थे। बड़ी डेवलपमेंट है, जहांगीर खान तरीन निजी परवाज से पाकिस्तान रवाना हो गए हैं, और ना सिर्फ वो रवाना हुए हैं, उनके बेटे अली तरीन भी जहांगीर खान तरीन के हमरा हैं। खबरों में आगे आ रहा है, खुशगवार माहौल में गिले शिकवे। क्या काफ लीग हुकूमत से नाराज़ है? वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में अहम इत्तेहादी जमात शरीक ही नहीं हुई। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बहुत कुछ कह गए। ये भी कहा, हुकूमत के चल चलाव का वक्त है, नए इलेक्शन की बात हो रही है, नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद से अलग नहीं होंगे। मोनिस इलाही बोले, PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, मुआहिदे में खाने खाना शामिल नहीं। क्या काफ लीग हुकूमत से नाराज हो गई? वजीर आज़म की इत्तेहादियों को खाने की दावत। काफ लीग का कोई नुमाइंदा ज़ोहराने में शरीक न हुआ। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि हमारा इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं। काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने तो हुकूमत के चल चलाओ का दावा कर दिया। क्या मुनिस को वजारत ना मिलना बड़ा तनाज़ा है? नहीं जी, नहीं, आप मेरी बात तो सुन लो ना, आप मेरी बात तो सुन ले, गोली मारेगी।
अब तो चल चलाओ का वक्त है, अब तो अगले इलेक्शनों की बात हो रही है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उनका कहना था कि 2.5 साल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं मगर कुछ नहीं हुआ। तारिक बशीर चीमा साहब, आप ये बताएं कि आप पहले पंजाब के इत्तेहाद से अलहदा होंगे, चैलेंज बनेंगे उनके लिए? हम किसी हिसाब से भी अलहदा नहीं होंगे, ना पंजाब के ना मरकज के। उधर वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान पुर उम्मीद है कि हुकूमत काफ लीग को मना लेगी। छोटे मोटे गिले शिकवे हम सारे एक खानदान हैं, खानदान के अंदर कहीं ना कहीं कोई गिले शिकवे एग्जिस्ट करते हैं, उसको मिल के बाहमी मुशावरत से दूर कर लिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातें जानती हैं कि ये वक्त मुत्तहिद होकर चलने का है। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। अपने खिताब में कहा कि हुकूमत कौमी डायलॉग चाहती है लेकिन अपोजिशन वाले NRO मांगने लग जाते हैं। नैब केसेस में रियायत देने की कीमत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान ने यह भी कहा कि महंगाई का मुस्तकिल हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। आइंदा 2.5 साल बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होगी। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इत्तेहादियों के एजाज में बड़े खाने में वजीर आजम के बड़े बयान। कहा हुकूमत तो अपोजिशन से नेशनल डायलॉग करना चाहती थी लेकिन वो NRO मांगने लग जाते हैं। अगर नैब केसेस में रियायत देनी है तो डायलॉग्स का क्या फायदा? जाती मफाद की शराइत पर डायलॉग्स बेमानी होंगे। नैब केसेस में रियायत देने की कीमत पर अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने महंगाई के मामले पर कहा इस मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। बोले जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा था, कुछ अरसे में मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। 17 साल बाद करंट अकाउंट खसारा मनफी से मस्बत हुआ। इकोनॉमी की सिमत दुरुस्त हो गई है, मुआशी इशारिये तेजी से बेहतर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ गई। इमरान खान का आइंदा इलेक्शन कारकर्दगी की ही बुनियाद पर जीतने का भी दावा। कहा हुकूमत के आइंदा 2.5 साल बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के होंगे। ये भी बता दिया कि आइंदा इलेक्शन मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादियों के एहसास में ज़ोहराना। हलीफ जमातों ने दस्तरखान पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। MQM ने कराची के मसाइल का शिकवा किया तो फहमीदा मिर्जा ने सिंध हुकूमत की नाइंसाफ़ी का। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। इत्तेहादियों को दरपेश मसाइल और शिकवे शिकायतें सुनने के लिए वजीर आजम ने हलीफ जमातों को ज़ोहराने पर बुलाया। वजीर आजम ने खुशगवार माहौल में सबके शिकवे खुले दिल से सुने। MQM ने कराची के मसाइल का दुखड़ा सुनाया। शहर कायद से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा किया। खालिद मकबूल ने लापता कारकुनों के अलावा पार्टी पर मुकदमात का मसला बताया। फहमीदा मिर्जा बोली सिंध हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। वजीर आला बलूचिस्तान ने अपने सूबे के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि तमाम इत्तेहादियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इत्तेहादी रहनुमाओं ने ये भी कह दिया कि हम हर हाल में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में मेहमानों की तवाज़ो मटन पुलाव, हलीम, सलाद, रायते और खीर से की गई। रहनुमा JUI फे हाफिज़ हुसैन अहमद कहते हैं कि शहबाज शरीफ को PDM की सरबराही करनी चाहिए मगर उन्होंने चालाकी से अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली। वो समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। पूरी तौर पर जो बड़ी जमात होती है उसी को सरबराही करनी चाहिए जो कायद इख्तिलाफ जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ अपनी जो दरख्वास्त थी ज़मानत के हवाले से और जो दरख्वास्त थी वो अदालत में वापस ले ली और इस तरीके से ये हमारे सामने आई है। जहाँ पर भी इत्तेहाद होता है तो उसमें तमाम जितने भी जमातें हैं उनके सरबराह एक सुप्रीम कमान की हैसियत से बैठकर ही फैसले करते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत के बाहर नुसरत शहबाज का इश्तिहार आवेज़ा किया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने नुसरत शहबाज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। नोटिस में कहा गया है कि नुसरत शहबाज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुई। नैब के तफ्तीशी अफसर ने नुसरत शहबाज की रिहाइशगाह और अवामी मकामात पर भी इश्तिहार आवेज़ा कर दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। आगे देखिए मेजबान कौन, डेडलॉक बरकरार। इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का सोच रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये काम 2009 में कर चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अस्तोर में खिताब करते हुए ऐसा कहा। बोले कठपुतलियों के पास इख्तिदार है लेकिन अवाम की ताकत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है।
तीन नारे हैं, तीन वादे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक दिलवाऊंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाऊंगा, नौजवानों को हक रोजगार भी दिलवाऊंगा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलाएंगे। इमरान सोच रहा है कि मैं अधूरी सूबा बनाऊंगा। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो अधूरी सूबा दे दिया था। उनके पास इक़्तिदार जरूर है मगर अवाम उनके पास नहीं है। सदर जरदारी के दौर में 25,000 जॉब्स दिलवाए थे, आपने क्या किया है? पूछे इन सब से हमारा तनख्वाह में कितना इजाफा किया है, बुजुर्गों का पेंशन में कितना इजाफा किया है? इन्होंने 1% का इजाफा भी नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वो काम करके दिखाएंगे कि तारीख याद रखेंगे। और जो भी सियासतदान गिलगित बल्तिस्तान जाता है वो रिवायती टोपी पहनता है। इस टोपी की अहमियत पर देखिए ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफती शाटी वाली टोपी मकामी लोगों का फख्र तो है ही, सियासतदान भी इसे खूब पसंद करते हैं। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम के दौरान रिवायती टोपी पहनी। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी गिलगित बल्तिस्तान में यही टोपी सर पर सजाए नजर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान आए तो वो भी इसे शौक से सर की जीनत बनाते हैं। माजी में भी बिलावल और इमरान खान जब गिलगित बल्तिस्तान आए, शाटी वाली टोपी पहनकर मकामी लोगों से मोहब्बत का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान की पहचान समझे जाने वाली इस रिवायती टोपी के ताज को शाटी कहा जाता है। टोपी को भेड़ की ऊन और शाटी को मोर और मुर्गाबी के परों से तैयार किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान लीगी रहनुमाओं ने तब्दीली सरकार पर खूब लफ्जी गोले बरसाए। हुकूमती अरकान ने भी अपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। नवाज शरीफ के बयानिए को अवाम ने तस्लीम किया है। हम तो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ एक फ्यूजिटिव है, एक भागा हुआ अब्सकॉन्डर मुजरिम है। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि उनको डिपोर्ट किया जाए और वापस पाकिस्तान लेके आया जाए। मुल्क के ऊपर सिलेक्शन के जरिए हुकूमत मुसल्लत की गई, उसने पाकिस्तान की तरक्की को मलिया मेट कर दिया है। पाकिस्तान सिक्योर हैंड्स में और दुश्मन वो जितना इंतशार फैलाना चाहे बाहर से वो नाकाम होगा। इमरान खान तो चला जाएगा, एक और इमरान खान आ जाएगा। निजाम की तब्दीली पर मोहर लगाने की बात कीजिए। इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक लीडर है जो कौम और मुल्क को अपनी विजन से एक ऐसी तारीख मुरतब कर रहा है, आइंदा मेरी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह उससे मुस्तफीद। पेशावर में 22 नवंबर को पीटीएम के जलसे की मेज़बानी कौन करेगा? डेडलॉक बरकरार है। एएनपी और जेयूआईफे जलसे की मेज़बानी करना चाहते हैं। पीडीएम में शामिल जमातों के माबैन पेशावर जलसे के मेज़बानी पर इख्तलाफात खत्म न हो सके। एएनपी और जेयूआईफे दोनों 22 नवंबर के जलसे की ड्राइविंग सीट संभालने पर डटी हुई हैं। अब तक सिर्फ जलसे के मकाम और वक्त पर इत्तफाक हो सका। सूबाई सतह पर ये जो जलसा हो रहा है तो इसका मेज़बानी जमीयत उलमा इस्लाम को मिले और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से भी ख्वाहिश है। बासूरत अभी तक राय तो ये है कि हम मुश्तरका करेंगे इंशाअल्लाह। एएनपी जलसे की मेज़बानी तो चाहती है, ताहम सूबाई सदर अमल वाली इजलास से गायब रहे। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। स्टेज शेयर करने वाली पीडीएम जमातें एक दूसरे की विकटें गिराने में मसरूफ हैं। अब्दुल कादिर बलोच को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत मिल गई है। पीपी बलोचिस्तान के सदर अली मदद जतक ने अब्दुल कादिर बलोच से मुलाकात की, जिसमें पार्टी क़यादत की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का पैगाम अब्दुल कादिर बलोच को पहुँचाया। अब्दुल कादिर बलोच ने जवाब दिया कि वो करीबी साथियों से मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक फैसला करेंगे। व्हाइट हाउस सिर्फ 6 कदम की दूरी पर, जानिए थोड़ी देर बाद।
वेलकम बैक। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की दौड़ जारी है। ट्रंप ने वोटों की गिनती का दोबारा मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को इस वक्त बरतरी हासिल है, जबकि सेनेट और कांग्रेस में क्या सूरत हाल है, ये सब जानते हैं अमेरिका में मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज से। जी यासिर, बताइए क्या सिचुएशन है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर का मुसलसल यही जोर है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाए, और वो न्यूज़ चैनल से भी कह रहे हैं कि वो अपना जो न्यूज़ का वोट काउंट है उसे पीछे ले जाएं। इसके बाद देखने को मिला है कि कल बहुत से चैनल 264 जो बाइडन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज दिखा रहे थे, जिसमें अब जो है वो उन्होंने उसमें से एरिजोना माइनस किया है, बहुत सौ ने मिशिगन भी माइनस किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर 253 पर जो बाइडन को दिखाया जा रहा है और 214 पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद, जैसे कल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की कैंपेन की जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो अब नेवाडा वहाँ पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और वहाँ भी कुछ देर बाद उनकी टीम की जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि वहाँ भी उन्हें कुछ मशकूक सरगर्मियाँ उनके मुताबिक मिली हैं। सेनेट में दोनों के वोट्स बराबर हैं, जबकि कांग्रेस में फ़िलहाल जो है वो बहुत ही हल्की सी लीड है डेमोक्रेट्स पार्टी को। ओवरऑल माहौल की बात की जाए तो व्हाइट हाउस के बाहर भी वही सूरत हाल थी। सुबह सवेरे वहाँ कोई लोग मौजूद नहीं थे। मेरे अभी आसपास तो अब मामूलात ज़िंदगी ऐसा लग रहा है कि बहाल है। कोई फ़र्क लोगों को जिस तरीके से 2 दिन पहले की सूरत हाल थी, अब वैसा नहीं है। अब लोग अपने काम पे भी जा रहे हैं, उन्हें कोई किसी किस्म का डर महसूस नहीं हो रहा है। बोस्निया हर्ज़ोगोविना की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। उन्होंने सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें की। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। बोस्निया हर्ज़ोगोविना प्रेसिडेंसी के चेयरमैन की ऐवान सदर आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ख़ुसूसी तक़रीब, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने शफीक जाफरोविच को निशान पाकिस्तान से नवाजा। 1-on-1 मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर आरिफ अलवी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया और कहा कि भारत का जारहाना रवैया खित्ते में क़याम अमन के लिए खतरा है। इससे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ पहुँचने पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिफाई और तकनीकी ताउन को फरोग देने समेत मुश्तरका मंसूबों पर बातचीत हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बोस्निया से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के अवाम के करीबी ताल्लुकात पर फख्र है। शफीक जाफरोविच ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी को रिक्शा गैंग ने अपना स्टॉप बना लिया है। मुलजिमान किस तरह से वारदातें करते हैं, देखते हैं शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में। मॉडल कॉलोनी का ये इलाका है काजिमाबाद, जहां एक माह से एक रक्षा गैंग सरगर्म है जो सिर्फ फजर के वक्त वारदातें किया करता है। ये वारदातें कैसे होती हैं, चले हम आपको दिखाते हैं। रात होते ही सुनसान इलाके में रक्षा गैंग शिकार पर निकलता है। रक्षा और मोटरसाइकिल में सवार कारिंदे कभी कीमती गाड़ी का कीमती सामान ले जाते हैं तो कभी पूरी गाड़ी ही ले जाते हैं। गाड़ी का साइड शीशा तोड़कर दरवाजा खोला जाता है और लाखों रुपए मालियत के पैनल को रक्षे में डालकर फरार हो जाते हैं। गाड़ी हम बाहर नहीं खड़ी करते, अब घर में खड़ी करते हैं। सुबह 6 बजे की कहानी होती है, फजर के बस समझ ले नमाज के बाद जब सन्नाटा नहीं हो जाता तब की कहानी होती है। आते हैं, उन्होंने बाकायदा देखा है आगे पीछे, फिर वो शीशा तोड़ते हैं। जितनी भी जैपनीज गाड़ी है सबका ये सामान निकाल के लेके जाते हैं। रक्षा गैंग के कारिंदों की वारदात इतनी खामोशी से होती है कि गली में किसी को भी खबर नहीं होती। काजिमाबाद में 3 वारदातों के बाद अब इलाका मकीन रातों को जाग कर अपनी गाड़ियों की हिफाजत करते हैं। 14 दिनों में 4 गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं। डेली हो रहा है, डेली वारदात हो रही है। अब हम फजर पे उठते हैं, स्पेशली उठते हैं हम, ठीक है, कि वो चोरी का टाइम है। पुलिस ने गैंग की निशानदही कर ली। लड़कों का गिरोह किमाड़ी से वारदातें करने आता है। इतनी मालूमात के बावजूद मुल्जिमान का गिरफ्तार न होना तशवीशनाक है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। लाहौर में स्कूल वैन डंपर की जद में आ गई। 7 तालिबात और 2 खवातीन टीचर जख्मी हो गई। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की बस को हादसा। वाकया रायवन रोड पर सुबह के वक्त पेश आया। स्कूल बस तालबात को लेकर जा रही थी कि अचानक बाएं जानिब से आने वाला तेज रफ्तार डंपर उससे टकरा गया। हादसे में 7 तालबात और 2 टीचर्स जख्मी हो गयी। 4 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 11 साला इफ्राहिमा और 13 साला मारिया के बाजू फ्रैक्चर, जबकि टीचर समरीन के सर पर गहरा जख्म आया है।
हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। 5 जख्मी तालबात को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 3 बच्चियां शदीद जख्मी हुई और उनके साथ एक टीचर भी जख्मी हुई। शदीद जख्मी पेशेंट्स को फौरी तौर पे जना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और 5 स्टूडेंट बच्चियों को मौके के ऊपर फर्स्ट एड भी दी गई। पुलिस ने हादसे का बाइस बनने वाले डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने के केस में लड़की की उम्र का तयन करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने आरजू को दारुल अमान भेज दिया है। आरजू का कहना है कि उसे अगवा नहीं किया गया, शौहर से दूर ना किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि आरजू की उम्र 18 साल है तो लड़की का हक है कि जिसके साथ रहे। इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने का ये केस है। अदालत का आरजू की उम्र के तयन का हुक्म, मुझे अगवा नहीं किया गया, शौहर से दूर ना किया जाए, ये कहना है आरजू का। और बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑयल टैंकर में आग लग गई, मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स जलकर तबाह हो गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक वाकया कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां खड़े एक ऑयल टैंकर में अचानक आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर के आसपास मौजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू अमले ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात अभी जारी हैं। कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे, सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं दी जाएंगी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की बैठक में फैसला कर लिया गया है। फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना से डरना नहीं, पढ़ना है। तालीमी इदारों में केसेस सामने आने के बावजूद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। बैनुल सूबाई वज़रा तालीम इजलास में बड़ा फैसला हो गया। तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस से मुतालिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सिदारत इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। शुरका ने तालीमी इदारे बंद न करने की राय दी। कहा, सिर्फ एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां न देने पर भी इत्तफाक। चंद शहरों में सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। बर्फबारी वाले इलाकों में छुट्टियां दी जा सकती हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात पर फैसला न हो सका। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अगला इजलास दिसंबर में होगा। कराची के सिविल अस्पताल में डॉक्टर समेत 25 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। देखिए सलमान अहमद की रिपोर्ट। अस्पतालों में SOPs पर अमल दरामद न करने का नतीजा ये निकला कि सिविल अस्पताल में 10 डॉक्टर समेत 25 अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार हो गए। 10 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स हैं और इसी तरीके से हमारे स्टाफ्स भी 10-15 स्टाफ्स भी हॉस्पिटल्स का इसमें इन्फेक्टेड हो चुका है। दिगर सरकारी अस्पतालों का हाल भी अच्छा नहीं। SIUT हो, अब्बासी शहीद या जिना अस्पताल, कहीं भी समाजी फासला नजर आया, न ही मरीजों और तीमारदारों के चेहरे पर मास्क। मैं जिना अस्पताल में 12-15 दिन से यहाँ एडमिट हूँ। मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा यहाँ पे कि ना यहाँ पे मास्क वगैरह लगाया गया हो या सैनिटाइजर इस्तेमाल किया गया और रश भी कम नहीं है यहाँ पर। मरीजों को तो कम से कम मास्क वगैरह मुहैया करें। मरीज तो पहले ही परेशान आ रहा है, फिर इधर ये बोलें जाओ मास्क खरीद के लाओ। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद बेहतियाती की वजह से वायरस फैलने का खतरा है। जबकि अमेरिका में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1,08,000 केसेस रिपोर्ट हुए, 1200 से ज्यादा अमवात हुई हैं। बरतानिया में आज से लॉकडाउन का आगाज हो गया। बुलेटिन के आखिर में बताएं, पाक फौज के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में शिरकत के लिए रूस का खुसूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई तावन में मजीद पेशरफ्त। रूस का खुसूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। दोस्ती के नाम से शुरू होने वाली दरोजबा मुश्तरका फौजी मशकों में शिरकत करेगा। जंगी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। DGISPR का कहना है कि मशकों का मकसद दोनों ममालिक का एक दूसरे के इफ्दादे दहशतगर्दी तजुर्बात से फायदा उठाना है। स्काई डाइविंग और यरगमालियों से बचाव की मशक पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये जंगी मशकें पाकिस्तान और रूस के बाहमी तरबियती तावन का हिस्सा हैं। 2016 में पहली दरोजबा मशकों की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। रवां साल पाकिस्तान तीसरी मरतबा मशकों का मेजबान बनेगा।